में टीम बनाना आसान है, लेकिन सही टीम बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है। इसलिए मैं हर मैच में आपके लिए वही टीम लेकर आता हूँ जिसमें डाटा, रिसेंट फॉर्म और प्लेयर एनालिसिस का पूरा ध्यान रखा गया हो। देखो भाई, कुवैत T10 का 5वां मैच है जो KRM पैंथर्स और BNC के बीच में खेला जाने वाला है, और इस वीडियो में आपको मिलेगी 70% स्मॉल लीग के टीम के बारे में जानकारी और CF टीम, और 30% वो मैं ग्रैंड लीग के बारे में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन स्मार्ट कॉम्बिनेशन के साथ बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, और हर प्लेयर्स के रीजन समझाऊंगा किस लिए लेना है, किस लिए नहीं लेना है। और भाई, फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, जब भी लाइनअप आएगी तो अभी तो मुझे पता है नहीं कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे। जब लाइनअप आएगी तभी पता चल पाएगा, तो तभी आपको मैं टीम दे पाऊंगा। फिर मैं टीम बनाकर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन से प्लेयर खेलेंगे। अब मैं सिर्फ एक एक प्लेयर्स के बारे में आपको एनालिसिस करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, पूरी तरीके से वीडियो को देखना है और कोशिश करनी है अपनी टीम खुद से बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि बनी बनी टीम मिल जाए, तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा भाई, कहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, दूसरा कि कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कमेंट किया हुआ है, तो वहां से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। रिक्वेस्ट ये है भाई कि प्लीज भाई एक लाइक जरूर करके जाना, और प्लीज भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो भाई, अब मैच के ऊपर आते हैं। देखो, ये मैच होने वाला है KRM पैंथर्स और BNC के बीच में, यानी कि मैच नंबर 5वां इस टूर्नामेंट का। अगर टाइमिंग की बात करें तो भाई देखो, 9 बजे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा भाई, अगर वेन्यू की बात करें तो सेम वेन्यू रहने वाला है, सुलेबिया क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। यहाँ की अगर पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूँ ना, एवरेज स्कोर यहाँ पे लगभग 120 के आसपास है। T10 की बात करूँ तो टोटल विकेट्स लास्ट के 5 मैचों में 39 गिरे हैं, जिसमें से कि पेसर्स को 25 विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे 14 विकेट्स मिले हैं। तो ये जो है ना, पेसर्स सबसे पहले T10 के मैच ना, तो पिच रिपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ज्यादा फोकस किस पे करना है। T10 का मैच ना, तो सबसे पहले हमने टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज लेना है। उसके अलावा भर भर के ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में लेना है। उसके अलावा जो बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराते हैं उन्हें टीम में लेना है। और सेकंड इनिंग में जब भी स्पिनर्स की बॉलिंग आती है, तो उससे जेल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेशन करके ट्राई करना है। जो प्लेयर विकेट टेकर है, स्पिनर्स को हिट करने के चक्कर में, एक तो पहली बात कि विकेट थोड़ी सी सूखी होती है, तो वहां पे भी थोड़ी सी टर्न मिलती है, और स्पिनर्स को हिट करने के चक्कर में बल्लेबाज अपना विकेट गंवाते हैं। तब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्लेयर को लेना है, किसे ड्रॉप करना है। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जोजी राजू आते हैं, राइट हैंड बल्लेबाज है। ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, मतलब कि पूरी बैटिंग इसकी मिलने वाली है। अब देखो, लगातार भाई 40 के आसपास की स्कोरिंग करके जाएगा ये प्लेयर। अब इसका स्टेट्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, इसने 32 मैचेस खेला हुआ है, और 32 मैचों में इसने 562 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 19 की एवरेज के साथ। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज, सिलेक्शन परसेंटेज भी ज्यादा है। GL की टीम में इस प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना आप। अब उसके बाद यहाँ पे M कुमार आते हैं। अगर मैं मथान कुमार की बात करूँ तो ओपन आता है प्लेयर ये भी बैटिंग करने के लिए। 88% लोगों ने मात्र यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखो, प्लेयर ये रिसेंटली अगर लास्ट के कुछ मैचों की बात करूं तो भाई ने बॉलिंग भी करी है, बैटिंग भी किया है, बॉलिंग भी करी है, लेकिन मेन बॉलर नहीं, मेन ये बैट्समैन। ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। 9 ही मैच अभी तक T10 के खेला है, जिसमें से कि 266 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 38 की अच्छी खासी एवरेज के साथ। तो प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। मान लो बॉलिंग नहीं भी कराता है तो आपको बल्ले से तो योगदान देगा ही देगा, खास करके अच्छी खासी एवरेज है तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मिरांडा जॉन। अगर मिरांडा जॉन की बात करूँ तो राइट हैंड बल्लेबाज है, ये भी मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, यानी कि तीसरे चौथे नंबर पर आ सकता है बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखो, लास्ट के 5 मैचों में इसका 2 हाई स्कोर है, 2 अच्छी इनिंग है। एक तो 61 रन की पारी, एक तो 39 रन की पारी। लेकिन लास्ट के जो 5 मैच है ना, उसमें इसमें 2 में बैटिंग ही नहीं मिली। तो एक काम कर सकते हो, GL की टीम में इस प्लेयर को ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करना। अब कब ट्राई कर सकते हो, जब इसकी आती है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी ना, तब ट्राई करना, तभी इसकी बैटिंग आएगी, नहीं तो इसकी बैटिंग आएगी। फिर यहाँ पे आते हैं देवाशी कुत्ती। अगर मैं कुत्ती की बात करूं तो देखो भाई, ये भी प्लेयर मिडिल में आता है बैटिंग करने के लिए। 27 मैचेस खेला हुआ है, 190 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 23 की एवरेज के साथ। प्लेयर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, फ्लॉप ही जाएगा, इसलिए आपने उतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। फिर यहाँ पे S राजू आते हैं, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तब एक कम, अब आपको बता देता हूँ, 2 प्लेयर पक्का ही ट्राई करना स्मॉल लीग की टीम में, ऊपर के 2, और यहाँ पे मिरांडा जॉन को GL की टीम में ट्राई कर लेना, और ये 2 प्लेयर को भी GL की टीम में रोटेशन करके ट्राई करके चल सकते हो। अब थोड़ा सा आते हैं बैटिंग सेक्शन में। देखो, बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले S वराथप्पन आते हैं। वराथप्पन की अगर बात करूँ तो भाई देखो, सबसे पहले कि टॉप ऑर्डर में आता है बल्लेबाजी करने के लिए, यानी कि बल्ले से आपको योगदान पूरा ही देगा। अब देखो, रिसेंटली जो टूर्नामेंट खेला था इससे पहले उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था। लास्ट के 5 मैचों में इसका हाई स्कोर 73 का है। उसके अलावा इसने एक भी 50 रन की पारी नहीं खेली है, बट बड़ा प्लेयर है इस फॉर्मेट में, चाहे T20 में ही बात करूँ, बड़ा प्लेयर है। इसने अभी तक T10 के 48 मैचेस खेले हैं,
जिसमें से कि 184 रन इसने स्कोर किया हुआ है 26 की एवरेज के साथ। प्लेयर को जीएल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेशन करके ट्राई करना है, स्मॉल लीग की टीम में आपने एज अ प्लेयर लेके चलना है। फिर यहाँ पे ए शिवा कुमार आते हैं, वन डाउन आएगा बैटिंग करने के लिए, मतलब ये भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, कभी कभी बॉलिंग कराता है लेकिन बॉलिंग से बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। अब देखो 18 मैचों में इसने 283 रन स्कोर किया हुआ है 15 की एवरेज के साथ, कुछ खास एवरेज नहीं है अगर मेंस के हिसाब से देखा जाए तो। वुमेन्स के मैचों में तो अच्छी खासी एवरेज है, बट मेंस के हिसाब से अच्छी एवरेज नहीं है, तो एक कम कर सकते हो। अगर आप सेफ जाना चाहते हो ना, इस प्लेयर को ले लेना। अगर थोड़े से रिस्की प्लेयर हो तो इस प्लेयर को ड्रॉप भी करके चल सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूंगा टीम में ले लेना। फिर यहाँ पे रामाकृष्णन आते हैं। रामाकृष्णन की बात करें तो ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, 7% लोगों ने लिया हुआ है। अगर रिसेंटली लास्ट के 5 मैचों में देखा जाए तो 24, 40 और 34 की अच्छी खासी पारी इसने खेली हुई, फॉर्म भी अच्छी है। 23 मैचेस इसने खेला हुआ है, 23 मैच में 271 रन और 18 की एवरेज के साथ। तो अगर देखा जाए तो रामकृष्णन और शिवा कुमार का एक जैसा ही रिकॉर्ड है, तो रामकृष्णन को जीएल की टीम में पक्का ही ट्राई करके चल सकते हो आप, इंपॉर्टेंट होगा। फिर यहाँ पे एस हुसैन आते हैं। हुसैन की बात करें तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाज है, बैटिंग उतनी आएगी नहीं, बॉलिंग भी 34 मैचों में 15 विकेट भी चटकाया हुआ है इसने और 16 की एवरेज है, तो बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे रहता है और बॉलिंग भी उतनी मिलती नहीं है, इसलिए इस प्लेयर को लेने से कोई भी फायदा है नहीं अपनी टीम में। फिर यहाँ पे आते हैं विजन। विजन की बात करूँ तो जीएल की टीम में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग की टीम में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाला है। फिर यहाँ पे सरावरन आते हैं। सरावरन की बात करें, चौथे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बल्लेबाजी तो जीएल की टीम में ट्राई कर लेना। सरावरन की बात करूँ तो 17 मैच खेला हुआ है, 17 मैचों में 226 रन इसने स्कोर किया हुआ है 22 की एवरेज के साथ। जीएल की टीम में ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। फिर यहाँ पे आते हैं के शाइक। शाइक की बात करें तो भाई देखो ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। अब देखो ये हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है ये प्लेयर, इसलिए मैंने कहा कि हर एक प्लेयर्स का एनालिसिस आपको करके दूंगा। देखो ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, पहली बात की राइट हैंड बल्लेबाज है, ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। उसके अलावा देखो रिसेंटली अगर लास्ट के 3 मैच में देखो ना तो 3 मैचों में इसने बॉलिंग भी करी है बैटिंग भी करी है। एक तो 39 रन की पारी, एक 27 रन की पारी, फिर से यहाँ पे 27 रन की, 2 मैच में 27 रन की पारी है और हर एक मैच में 1 ओवर की बॉलिंग और एक मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करी है। इसका स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 40 मैच खेला हुआ है, 40 मैचों में 735 रन इसने स्कोर किया हुआ है 28 की एवरेज के साथ, प्लस यहाँ पे 27 विकेट्स भी हैं। तो बैटिंग से और बॉलिंग से पॉइंट देगा। अगर ये प्लेयर खेलता है तो आपने इस प्लेयर को जीएल की टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन रोटेशन करके ट्राई करना है, स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना है। फिर यहाँ पे रामाचंद्रन आते हैं। 7वें नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, बॉलिंग बैकअप है नहीं, फिर इस प्लेयर को भी लेने से अपनी टीम में कोई भी फायदा है नहीं। उसके अलावा भाई कोई भी प्लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी इनका टी10 का रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला और मैं देखता हूँ बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे रहता है, इसलिए इनके बारे में बात करने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। अब थोड़ा सा हम आएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। देखो भाई ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले आते हैं यहाँ पे गोकुल कुमार। अगर मैं गोकुल कुमार की बात करूँ ना, सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो लगभग 96% लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है। दूसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। पहले इसका स्टैट्स देख लो, 22 मैच खेला हुआ है और 22 मैचों में 395 रन इसने स्कोर किया हुआ है 32 की अच्छी खासी एवरेज के साथ, प्लस यहाँ पे मात्र 5 विकेट है। बट टी20 में अच्छा रिकॉर्ड है भाई, बॉलिंग भी करता है बैटिंग भी करता है। मैं कहूंगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, लेकिन क्योंकि भाई देखो इसका बॉलिंग बैकअप उतना सही नहीं लग रहा है, विकेट टेकर प्लेयर नहीं है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, लेकिन आप इसे एज अ प्लेयर लेके चलना अपने टीम में। फिर यहाँ पे मीत भावसार आते हैं। ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, यानी कि पूरी बल्लेबाजी मिलने वाली है। 2 ओवर की बॉलिंग करेगा और बैटिंग भी करेगा, बैटिंग और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट। इसका स्टेट्स की बात करूँ तो बल्लेबाजी से काफी शानदार इसका रिकॉर्ड है। इसने 25 मैच खेला हुआ है और 25 मैचों में 729 रन इसने स्कोर किया हुआ है 52 की एवरेज के साथ, प्लस यहाँ पे इसके विकेट्स की बात करूँ 17 विकेट भी इसने चटकाया हुआ है। तो रिसेंटली फॉर्म भी अच्छी है, 2 ओवर की बॉलिंग भी करा रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे भावसार रहने वाले हैं, तो इस चीज को ध्यान देना। फिर यहाँ पे एफ चेरियन आते हैं। अगर मैं चेरियन की बात करूँ भाई तो देखो मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। अगर इसके साथ बॉलिंग बैकअप नहीं रहता तो मैं इसे ड्रॉप करता, लेकिन भाई बॉलिंग भी करेगा और अच्छी बॉलिंग भी करेगा, 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, इसलिए मैं टीम में लूंगा। 33 मैच खेला हुआ है और 29 की एवरेज है और यहाँ पे बैटिंग एवरेज की 29 विकेट लिए हैं 34 मैचों में और बैटिंग एवरेज 19 की है। प्लेयर बैटिंग से और बॉलिंग से कहीं ना कहीं से पॉइंट दे देगा, इसलिए मैं इसे लेकर चलूंगा। फिर यहाँ पे एच जंडू आते हैं। अगर मैं जंडू की बात करूँ तो ये भी बैटिंग करेगा बॉलिंग भी करेगा। इसके स्टैट्स की बात करूँ तो 56 मैच खेला हुआ है, 56 मैचों में 453 रन इसने स्कोर किया हुआ है और यहाँ पे 19 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 55 विकेट्स हैं इसके नाम। तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा, कैप्टन वाइस कैप्टन का ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे गोविंद कुमार आते हैं।
गोविंद कुमार की बात करें, वन डाउन आएगा प्लेयर बैटिंग करने के लिए। अगर इसके स्टेट्स की बात करूँ, पहले स्टेट्स देख लो, उसके बाद रिसेंटली फॉर्म बता देता हूँ। 17 मैच इसने खेला हुआ है, 17 मैचों में 161 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 17 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 12 विकेट्स भी हैं। तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा। मेन बात है कि वन डाउन आता है बैटिंग करने के लिए, तो ये भी प्लेयर कैप्टन या वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आमिर अली। देखो भाई, अगर मैं आमिर अली की बात करूँ ना भाई, तो पहली बात मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। स्टैट्स की बात करूँ तो 28 मैचेस खेला हुआ है, 689 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और उसके अलावा 31 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 24 विकेट्स भी हैं। तो ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा, और लगभग दूसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। तो बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहा है, तो दोनों तरीके से प्लेयर पॉइंट देके जाएगा। अब सबके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो जितने प्लेयर हैं, अभी तो लाइनअप आई नहीं है, तो कोई पता है नहीं कौन सा खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा, तो जो भी प्लेयर खेलेगा आप उस हिसाब से अपनी टीम बना सकते हो, इसलिए मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे रियासत अनवर खान आते हैं। अगर रियासत अली अनवर खान की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। 38 मैचेस खेला हुआ है, 38 मैचों में 33 विकेट्स हैं। तो अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग, तो इसे पक्का ही डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएगा, और ट्राई कर लेना कैप्टन या वाइस कैप्टन, क्योंकि बहुत सारे मैचों में मैंने देखा डेथ कोर्स में बॉलिंग कराता है। फिर यहाँ पे अली अब्बास आते हैं। अब्बास की बात करें तो ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। 7 ही मैच मात्र यहाँ पे T10 के खेले हैं, जिसमें से 153 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 30 की एवरेज है। इस प्लेयर को जीएल की टीम में पक्का ही कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना है। ऐसे प्लेयर भी लेके चलते हो तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके जा सकता है ये प्लेयर। उसके अलावा यहाँ पे वर्गीस आते हैं। तो वर्गीस की बात करें तो सिलेक्शन परसेंटेज 1% से भी कम है, और भाई ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। 30 मैच खेला हुआ है इसने, 21 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 29 विकेट्स भी हैं इसके। तो बैटिंग से और बॉलिंग से पॉइंट देगा दोनों तरीके से, कि इस प्लेयर को भी जीएल की टीम में ट्राई करना है अपने। उसके अलावा हमजा भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे वेणुगोपाल रावत है। देखो इसकी बात करूँ ना भाई, तो देखो इसने 29 मैचेस खेला हुआ है T10 के, और यहाँ पे 51 विकेट चटकाया हुआ है, और 10 की एवरेज है। बैटिंग से आपने बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, लेकिन आपने 29 मैचों में देखा कि यहाँ पे 51 विकेट चटका रहा है ये प्लेयर, तो विकेट टेकर है, और इसलिए हमारी टीम में अगर खेलेगा तो रहेगा ये प्लेयर। उसके अलावा इनमें से किसी को भी अपने ट्राई नहीं करना है। तो लगभग यहाँ पे और जो ऑलराउंडर सेक्शन से जितने प्लेयर हैं, लगभग मैंने सबके बारे में यहाँ पे बता दिया है। अब थोड़ा सा आके हैं बॉलिंग सेक्शन में। देखो भाई, बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले जे जोश आते हैं। जोश की बात करें तो राइट आर्म फास्ट बॉलर है, मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए, मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर में उतनी बैटिंग नहीं आएगी, 6-7 नंबर पर आ सकता है। अब देखो 17 मैचेस खेला हुआ है, और मात्र यहाँ पे 13 विकेट है। लेकिन जो देखने वाली बात है कि रिसेंटली सभी मैचों में इसको 2 ओवर की बॉलिंग मिली है, और ज्यादा इसने परफॉर्मेंस किया है लास्ट के कुछ मैचों में, तो इसलिए मेन बॉलर है अपनी टीम का, इस प्लेयर को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे महिला पेली आते हैं। महिला पेली की बात करें तो भाई देखो, प्लेयर 8वें नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, बल्ले से बिल्कुल भी योगदान नहीं देगा। 19 मैचों में 17 विकेट है इसके नाम। प्लेयर ये भी अच्छा है, रिसेंटली फॉर्म भी काफी अच्छी है, 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा। बीएनसी टीम का मेन बॉलर है, आपने इसे भी अपनी टीम में लेकर चलना है। फिर यहाँ पे ऐसे स्टेफन आते हैं। स्टेफन की बात करें तो 38 मैचों में 17 विकेट है। प्लेयर विकेट टेकर नहीं है, लेकिन लास्ट के 3 मैचों की बात करूं तो इसने 4 विकेट चटकाया हुआ है, और 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है। तो इस प्लेयर को जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में चाहो तो छोड़ के चल सकते हो, लेकिन रिसेंटली फॉर्म देखा जाए तो लेके भी चल सकते हो। फिर यहाँ पे एस सिंह की बात करें तो भाई जीएल की टीम में ट्राई करना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। स्मॉल लीग की टीम में बीजो फिलिप आते हैं। बीजो फिलिप की बात करें तो भाई देखो 39 मैचेस खेला हुआ है, और 39 मैचों में भाई 15 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है, प्लस यहाँ पे 47 विकेट चटकाया हुआ है 39 मैचों में। तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट दे रहा है ये प्लेयर। मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, बल्ले से आपको 10-15 रन का योगदान दे सकता है, प्लस 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाएगा, तो इसलिए टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा। जीएल की टीम में इन प्लेयर्स को पक्का ही ट्राई करके चलना। फिर यहाँ पे एस वासुदेव आते हैं। अगर मैं वासुदेव की बात करूं तो भाई देखो इसने 35 मैचेस खेला हुआ है, और मात्र यहाँ पे 12 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 29 विकेट्स हैं इसके नाम। तो प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्लेयर को भी अपने जीएल की टीम में ट्राई करके चलना है, कैप्टन या वाइस कैप्टन। फिर यहाँ पे गणेशन आते हैं। गणेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि 5वें नंबर पर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। राइट हैंड फास्ट बॉलर है, और 2-2 ओवर की बॉलिंग करेगा प्लेयर। 22 मैचों में इसने 29 विकेट चटकाया हुआ है। प्लेयर काफी अच्छा है, इस प्लेयर को भी जीएल की टीम में ट्राई करके चल सकते हो। हैबर अली लियाकत आते हैं। अगर मैं यहाँ पे हैबर अली लियाकत की बात करूँ, सेक्शन परसेंटेज देख सकते हो, मात्र यहाँ पे 3% लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है, लेकिन 25 मैचों में इसके नाम 22 विकेट्स हैं, और लगातार विकेट लेता है प्लेयर। 2-2 ओवर की बॉलिंग लगभग हर एक मैच में इसने किया हुआ है, तो प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्लेयर को भी भले ही स्मॉल लीग की टीम में, जीएल की टीम में छोड़ सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग की टीम पक्का ही लेकर चलना। जयप्रसाद आते हैं। 21 मैचों में 26 विकेट्स हैं। प्लेयर ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो सभी प्लेयर्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप अपने तरीके से ट्राई करके चल सकते हो। प्रसाद की बात करूँ तो यहाँ पे 26 विकेट जिसने लिया हुआ है, और मात्र यहाँ पे 21 मैचेस खेला हुआ है, तो प्लेयर इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट हमारी टीम में रहेगा।
फिर यहाँ पे आते हैं करुणाथी की बात करें तो भाई देखो प्लेयर जैसा कि जितना नाम इसका बड़ा है उस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है नहीं। 10 मैचों में मात्र 4 विकेट है, भले ही लास्ट के 3-4 मैच में 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है, पर विकेट टेकर प्लेयर है। यानी इस टाइप के बॉलर कभी एक ठोक में विकेट ले लेते हैं, नहीं तो नई विकेट टेकर नहीं है तो मत ट्राई करना। उसके बाद मुस्तफा आता है। अब देखो मुस्तफा हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहने वाला है, चौथे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। उसके अलावा बल्ले से आपको 10 या 15 रन का योगदान दे सकता है प्लेयर, लेकिन मेन बात है कि बॉलिंग से आपको पॉइंट देकर जाएगा। इसने अभी तक देखो 29 मैचेस खेला हुआ है और 29 मैचों में इसने 19 विकेट चटकाया हुआ है और 16 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है। तो बल्ले से 5-10 रन बना के दे सकते हैं, और एक विकेट भी इसने ले लिया ना, एक भी ओवर की बॉलिंग कराई, एक विकेट ले लिया तो हमारा काम आसान कर देगा। इस चीज को देखते हुए ट्राई कर लेना। वेद त्यागी की बात करें तो 2 ओवर की बॉलिंग कंफर्म कराएगा। राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, 22 मैचों में इसने 26 विकेट चटकाया हुआ है। प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा जीएल की टीम में अगर देखा जाए तो। उसके अलावा भाई इनमें से कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इनमें से किसी को भी आपने नहीं ट्राई करना है, खेलता भी है तो। बाकी याद रखना कि फाइनल टीम यहाँ से आपको नहीं पता चलेगी, फाइनल टीम लाइनअप के बाद ही मैं दूंगा। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए, किसे रखना है, किसे ड्रॉप करना है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत